नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। आज 27 सितंबर और बार बुधवार है। तो अब मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे, किस प्रकार से मौसमी सिस्टम उभरने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में पश्चिमी विक्षोभ के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछला पश्चिमी विक्षोभ था 26 सितंबर से ही आगे निकल गया था, अब आगे निकल गया है और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं यहाँ पर आना शुरू हो गया। भारत के मध्य क्षेत्रों तक इसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी की वजह से मानसून काफ़ी तेज़ी से निकलने की संभावना है। काफ़ी तेज़ी से मानसून अपनी वापसी करेगा, यानी वापस जाने वाला है, विदाई होने वाली है। लेकिन पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर एक ट्रफ बनी हुई है। इसी वजह से देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक वर्षा की संभावना है। और इधर महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना नजर आएगी। केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप में भी वर्षा की संभावना है, क्योंकि लगातार यहाँ पर अरब सागर की नमी वाली हवाएं यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर से उठने के बाद में चक्रवाती सिस्टम यहाँ पर थाईलैंड के ऊपर है, और ये थाईलैंड वाला सिस्टम ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा और बड़ा सिस्टम ऊपर जाएगा। लगभग 29 सितंबर से ही काफ़ी बड़ा सिस्टम होने की संभावना है। और इसी प्रकार से मैं बताऊँ तो 28 सितंबर को देखें तो 28 सितंबर को यह सर्कुलेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। बड़ा सिस्टम है, वो बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। एक इसी के साथ में दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक बड़ा सिस्टम और उभरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो उत्तर भारत की तरफ हल्का पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से कुछ हवाओं में परिवर्तन होगा, लेकिन ज़्यादा हवाओं में परिवर्तन नहीं होगा। ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं, केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही, जिसमें गिलगित और साथ में बलाचिस्तान के ऊपर ही वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से दिखाऊँ तो यहाँ पर 29 सितंबर को देखेंगे तो कितना भयानक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। और ये बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से बनेगा और काफ़ी इंटेंसिफाई होने की संभावना है। और एक सर्कुलेशन यहाँ पर दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्रों के ऊपर होगा। इसी की वजह से और एक यहाँ पर दक्षिण चीन सागर के ऊपर होगा। एक लाइन में ये तीनों सिस्टम होंगे। इसी की वजह से भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, लेकिन हवाओं के रूप में ज़्यादा असर दिखाई देगा। लेकिन बादलों का निर्माण भी कहीं कहीं पर होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 30 सितंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 30 सितंबर को ये सिस्टम डिप्रेशन बनने की संभावना है, लेकिन मैं बता दूं कि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और यहाँ पर म्यांमार के तटीय भागों से ही होकर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इसके आसपास ही रहेगा। इसी की वजह से ये बड़ा सिस्टम नहीं उभर सकता या फिर साइक्लोन नहीं बनने वाला है, लेकिन ये डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन तक जाने की आशंका काफ़ी बढ़ी हुई है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को किस प्रकार से वेदर सिस्टम रहेंगे। तो 1 अक्टूबर को आप देखते हैं कि ये डिप्रेशन बना हुआ रहेगा, या फिर डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। और इधर दक्षिण चीन सागर के ऊपर भी सिस्टम बना हुआ होगा और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भयानक वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी भारत से मानसून वापसी कर चुका होगा काफ़ी क्षेत्रों से। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को देखें किस प्रकार से मौसम बदलने वाला है। तो यहाँ पर बड़ा सिस्टम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी में, और ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की संभावना है। इसी की वजह से देखेंगे तो भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में और साथ में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और म्यांमार में और बांग्लादेश में बहुत ही अधिक वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है इसी सिस्टम की वजह से। लेकिन यह सिस्टम साइक्लोन नहीं बनने वाला है, लेकिन डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन तक जरूर रहेगा। 3 अक्टूबर को यह सिस्टम शायद लैंडफॉल कर सकता है पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश से सटे हुए क्षेत्रों के ऊपर। इसी की वजह से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी असर दिखाई देगा इसके सिस्टम का। लेकिन भारत के मध्य क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में इसका असर बहुत कम होने की संभावनाएं नजर आ रही है अभी से। लेकिन मैं बताऊं तो यहाँ पर 4 अक्टूबर को देखेंगे तो किस प्रकार से है। 4 अक्टूबर को इस वेदर मॉडल में देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और साथ में उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की संकेत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब यह सिस्टम इन्हीं क्षेत्रों के ऊपर होगा, पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर होगा, तो यहाँ पर वर्षा काफ़ी अधिक होगी। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और नेपाल, भूटान, सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। इसी की वजह से कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका भी बनती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि
5 अक्टूबर को किस प्रकार से वेदर मॉडल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 5 अक्टूबर को एक दक्षिणी हिंद सागर से सिस्टम उठकर बंगाल की खाड़ी में की तरफ रुख करेगा और एक सिस्टम यहाँ पर पूर्वी भारत के ऊपर ही होगा। इसी की वजह से पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के सभी क्षेत्रों में अच्छी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। नेपाल के ऊपर और भूटान के ऊपर भी भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।